Good morning, my dear students. Welcome back to class 7th. Hope you all are fine. So, as you all know, we were discussing about chapter 4 heat. हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? chapter 4 heat. In our previous presentations, we have learned about heat, feeling of hot and cold, temperature measurement, and so हमने अपनी प्रीवियस प्रेजेंटेशन में किसके बारे में पढ़ा? हीट क्या होती है और हम ठंडा गर्म फील कैसे करते हैं, किसी भी चीज़ का हम टेम्परेचर एक्चुअल में कैसे बताते हैं, और मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर. सो टुडे विल डिस्कस अबाउट थर्मोमीटर. आज हम थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ लेबोरेटरी थर्मोमीटर. हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर से स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट इज़ लेबोरेटरी थर्मोमीटर? अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज़ अ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब. लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या होती है? एक लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब होती है. इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड. इसमें एक बल्ब होता है, एक सिरे पे एक बल्ब होता है जिसमें मरकरी होता है. इट हैज़ अ स्केल, और जो इसमें स्केल मार्क्ड होता है इन डिग्री सेल्सियस. किस में होता है? डिग्री सेल्सियस में. द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जो रेंज होती है वो कहाँ से होती है? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. सो लेबोरेटरी थर्मोमीटर किस लिए यूज़ होता है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर इन अ साइंस लेबोरेटरी. लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ होता है, साइंस लेबोरेटरी में यूज़ होता है टेम्परेचर मेज़र करने के लिए. लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ मेड अप ऑफ अ ग्लास ट्यूब. जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो एक ग्लास ट्यूब से बना होता है, और इसमें क्या होता है? इन लेबोरेटरी थर्मोमीटर देयर इज़ ए ग्लास ट्यूब कंटेनिंग मरकरी. मैंने आपको बताया इसमें ग्लास ट्यूब होती है जिसका एक एंड में जिसमें एक बल्ब होता है, उसमें क्या होता है? मरकरी होता है. सो द होल लेंथ ऑफ थर्मोमीटर ग्लास ट्यूब इज़ ग्रेजुएटेड इन डिग्री सेल्सियस. जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होती है उसकी जो पूरी लेंथ होती है वो उसका पार्टीशन किस में होता है? इन डिग्री सेल्सियस में. ग्रेजुएटेड मीन्स पार्टीशन. द ग्रेजुएशन मार्क ऑन द ट्यूब ऑफ कॉमनली यूज लेबोरेटरी थर्मोमीटर आर फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. तो जो ग्रेजुएशन मार्क्स यानी जो पार्टीशन मार्क्स होते हैं इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर में, कॉमनली यूज जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. सो अ कॉमन लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन मेजर टेम्परेचर फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. तो एक कॉमन लेबोरेटरी थर्मोमीटर मेज़र कर सकता है टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस. दिस इज़ कॉल्ड द रेंज ऑफ द थर्मोमीटर. तो इसको हम क्या कहेंगे? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक ये मेज़र कर सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? थर्मोमीटर की रेंज. द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जो रेंज होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है. दिस मीन्स दैट अ कॉमन लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन मेज़र लोएस्ट टेम्परेचर. इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉमन लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो मेज़र कर सकता है लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ -10 डिग्री सेल्सियस एंड हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ 110 डिग्री सेल्सियस. अगर इफ़ वी लुक एट टेम्परेचर, अगर हम देखेंगे, इफ़ वी लुक एट टेम्परेचर मार्किंग, अगर हम इस पूरे लेबोरेटरी थर्मोमीटर में टेम्परेचर मार्किंग देखते हैं तो हम देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस एंड 10 डिग्री सेल्सियस. जो थर्मामीटर में जो 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज हम देखेंगे, हम उसके बीच में देखेंगे कि छोटे छोटे 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच भी 10 स्मॉल डिवीजन्स होते हैं. तो ये 10 स्मॉल डिवीजन्स क्या करते हैं? दीज 10 स्मॉल डिवीजन्स ऑन दिस लेबोरेटरी थर्मोमीटर ट्यूब रिप्रेजेंट अ टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस. वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच 10 स्मॉल डिवीजन्स होते हैं जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अ टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस. तो वन स्मॉल डिवीज़न ऑन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर विल रिप्रेजेंट अ टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस. तो एक स्मॉल डिवीज़न लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करता है. सो a thin silvery thread of mercury in the narrow glass tube of the thermometer. इसमें एक मरकरी
इसमें क्या होता है, अ थिन सिल्वरी, इसमें एक थिन पतली सिल्वरी थ्रेड होती है, किसकी, मरकरी की, इन द किसमें, ग्लास ट्यूब ऑफ थर्मोमीटर. सो द अपर एंड ऑफ दिस मरकरी थ्रेड टेल्स अस द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट. जो इस मरकरी थ्रेड का अपर एंड होता है वो हमें बताता है उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, विच द थर्मोमीटर बल्ब इज प्लेस, जिसमें जहाँ पर जब हम थर्मोमीटर को प्लेस करते हैं तो जो इसका अपर एंड होता है मरकरी थ्रेड का वो हमें बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर. वी विल डिस्क्राइब हाउ टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर. अब हम बताएंगे कि हम हाउ टेम्परेचर इज़ मेजर, हम कैसे मेज़र किया जाता है कैसे मेज़र किया जाता है टेम्परेचर बाय यूजिंग लेबोरेटरी थर्मोमीटर. वी विल मेज़र द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर कीप इन अ बीकर. हम देखेंगे, अब हम देखेंगे कि मेजरिंग टेम्परेचर विद अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर हम कैसे यूज़ करते हैं. टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर. अब हम बीकर में एक थोड़ा सा टैप वाटर लेंगे. डिप द थर्मोमीटर इन द वाटर सो दैट द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर डज नॉट टच द बॉटम और द साइड ऑफ द बीकर. हमें एक बीकर में थोड़ा सा टैप वाटर लेना है और डिप करना है थर्मोमीटर को उस वाटर में, और ऐसे डिप करना है सो दैट द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर डज नॉट टच. जो थर्मोमीटर का बल्ब है वो उस बीकर के बॉटम को भी टच ना करे और जो बीकर की साइड्स हैं उसको भी टच ना करें. होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि आप उस थर्मोमीटर को वर्टिकली क्या करेंगे, पकड़ेंगे. द मर्करी लेवल राइजेज, वेट टिल द लेवल ऑफ मर्करी बिकम स्टेडी. अब मर्करी लेवल क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आपको तब तक वेट करना है जब तक कि उसका लेवल स्टेडी यानी रुक ना जाए. नोट द लेवल ऑफ मर्करी. अब आप क्या करेंगे, उस मर्करी का लेवल नोट करेंगे. दिस विल बी द टेम्परेचर ऑफ द वाटर. तो वो क्या है, उस वाटर का टेम्परेचर है. आपको मैंने बताया क्या करना है. एक बीकर में आप सीखेंगे कि कैसे लेबोरेटरी थर्मोमीटर से आप मेज़रमेंट करते हैं. तो एक बीकर में टैप वाटर लेंगे, उसमें डिप करेंगे थर्मोमीटर को और ऐसे डिप करेंगे कि जो थर्मोमीटर का बल्ब है वो उसके बॉटम को, बीकर के बॉटम को टच ना करे और ना ही उसकी साइड्स को. होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली. अब उस थर्मोमीटर को हमने वर्टिकली पकड़ना है. द मर्करी लेवल राइजेज, वेट टिल द लेवल ऑफ मर्करी बिकम स्टडी. तो मर्करी लेवल क्या होगा, बढ़ता जाएगा और हमें तब तक वेट करना है जब तक कि जब तक मर्करी का जो लेवल है वो रुक ना जाए, मतलब स्टेबल ना हो जाए. नोट द लेवल ऑफ मर्करी. अब हम जहाँ पर स्टेबल होगा हम उस मर्करी का लेवल रीड करेंगे, नोट करेंगे. दिस विल बी, तो वही जो टेम्परेचर आएगा जहाँ पे मर्करी का लेवल रुक गया है तो वो क्या होगा, उस वाटर का टेम्परेचर होगा. सो अब मैं आपको बताऊंगी प्रिकॉशंस इन यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर. अब हमको लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ करने के लिए कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं. द लेबोरेटरी थर्मोमीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकली और अपराइट. हमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर को कैसे होल्ड करना है, वर्टिकली एंड अपराइट. वाइल मेजरिंग टेम्परेचर इट शुड नॉट बी टिल्टेड. मतलब जब हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो इसको इट शुड नॉट बी tilted. The thermometer bulb should be surrounded from all sides by the substance whose temperature is to be measured. और thermometer bulb को ऐसे होना चाहिए, should be surrounded from all sides. चारों साइड से ऐसे सराउंडेड होना चाहिए बाय द सब्सटेंस हुज टेम्परेचर, उस सब्सटेंस से सराउंडेड होना चाहिए जिसका हमने टेम्परेचर लेना है. मीन्स जो थर्मोमीटर है उसका बल्ब हमें ऐसे रखना है कि वो जिस भी हमने चीज़ का टेम्परेचर लेना है वो उस थर्मोमीटर को, बल्ब को क्या करे, सराउंड करे. द थर्मोमीटर बल्ब शुड नॉट टच द साइड्स और बॉटम. एज आई टोल्ड यू कि थर्मोमीटर बल्ब क्या है, नहीं टच होना चाहिए उसकी साइड से और बॉटम से ऑफ द कंटेनर इन विच द सब्सटेंस इज टेकन. उस कंटेनर की साइड और बॉटम से टच नहीं होना चाहिए जिसमें हमने सब्सटेंस को, जिसका हमने टेम्परेचर लेना है उसे लिया है. रीड द थर्मोमीटर वाइल इट्स बल्ब इज स्टिल. अब थर्मोमीटर को हम रीड करेंगे वाइल इट्स बल्ब इज स्टिल इन टच विद सब्सटेंस हुज टेम्परेचर इज बीइंग मेजर. फिर मैंने आपको बताया कि जब उसको रुकने तक हमें वेट करना है टिल द लेवल ऑफ मर्करी बिकम स्टडी, और फिर उस टेम्परेचर को नोट करना है. डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय बल्ब.
और हमें थर्मामीटर को बल्ब से टच करके नहीं पकड़ना है। हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर, और थर्मामीटर को हमने बहुत ध्यान से होल्ड करना है। इट कैन ब्रेक इफ़ हिट अगेंस्ट बाय एनी हार्ड ऑब्जेक्ट, ये टूट सकता है अगर ये किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से क्या करे, टच करे। सो स्टूडेंट्स, that's all for today. Tomorrow we will learn about clinical thermometer and digital thermometer. So thank you students.